चश्मे आमा में खुर्शीद दैजूर है और दीदे साहिबे दीद में नूर है। चश्मे आमा में खुर्शीद दैजूर है, दीदे साहिबे दीद में नूर है। आँख वालों से ऐ बेबसर पूछ ले, मेरा सरकार नूरुन अला नूर है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आँख वालों से ऐ बेबसर पूछ ले, मेरा सरकार नूरुन अला नूर है। वाह वाह वाह। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। और जज्बे इश्क बता, जज्बे इश्क बता, वक्त वो कैसा होगा। जज्बे इश्क बता, वक्त वो कैसा होगा। सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा, वाह वाह वाह। सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा। जज्बे इश्क बता, वक्त वो कैसा होगा। सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा और उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा। वाह वाह वाह। जुल्मत कहते हैं अंधियारे को, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, जुल्मत कहते हैं डार्कनेस को, जुल्मत कहते हैं अंधियाले को। तो जहां कब्र में एक मोमिन को जब लिटाया जाता है और फिर फरिश्ते सवाल करने आते हैं, 3 सवाल, मन रब्बो का, मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। मा कुंता तकुलु फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और जब मरने वाला पलट कर देखेगा, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जलवा फरमा होंगे। मरने वाला पहचान जाएगा और कहेगा ये तो हमारे नबी हैं, ये तो हमारे रसूल हैं। इन्हीं के तो गीत गाते रहे, इन्हीं के तो चर्चे करते रहे, इन्हीं की तो तारीफ़ें बयान करते रहे, इन्हीं की नातें पढ़ते रहे और इन्हीं का कलमा पढ़ते रहे, ये हमारे नबी हैं। तो कब्र में हर मोमिन की अल्लाह के रसूल का जलवा होगा, सरकार का दीदार मुबारक होगा। हुजूर शेखुल इस्लाम अपनी नात में इस तरह बयान करते हैं कि कब्र यानी उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का अंधेरे का तसव्वुर कैसा। कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। और नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुझाई देगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुझाई देगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। और ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। और रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे, रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे। उनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा, उनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा। कुरान आया ही इसीलिए है कि वो बताए कि मोहम्मद अरबी का मकाम क्या है, और नबी इसलिए आए हैं कि वो बताएं कि इस कुरान का एजाज क्या है। बरेली से आला हजरत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा, सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी,
सब नबी उजले शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक है अक्ल, एक है अक्ल और एक है अक्ले सलीम। जहां तक खालिस अक्ल की बात है तो जानवरों में भी अक्ल है, अक्ल है, अक्ले सलीम नहीं। अक्ले सलीम इंसानों के पास है, अक्ल तो जानवरों के पास भी है। आप कहेंगे जानवरों में कैसे अक्ल है? मैं कहूंगा मजहबी रूह से जवाब दूं या प्रैक्टिकली जवाब दूं? अगर प्रैक्टिकली जवाब मांगते हैं तो जानवरों में अक्ल होती है कि नहीं? कोई जानवर आग में कूदी मारेगा? पानी के करीब ले जाओ तालाब के तो कोई जानवर अंदर कूद जाएगा? नहीं कूदेगा, बल्कि पानी देख के भागता है, आग देख के भागता है कि नहीं? तो ये तो प्रैक्टिकली आप समझ जाइए। अगर अकल और सेंस नहीं होती तो फिर ये कूद जाता। आग को आग नहीं समझता, पानी को पानी नहीं समझता। तो इसमें थोड़ा सेंस तो है, अक्ल है, लेकिन अक्ले सलीम वो इंसान के पास है। अच्छा बुरा, सही गलत, जायज नाजायज, पीने के लायक है कि नहीं, पीने के काबिल है कि नहीं। इंसान को पानी पेश, जानवर को पानी दो, वो ये नहीं देखेगा लाया कहां से है, नाले से उठाकर ले आया या कहां से भर के लाया, गंदा है या अंदर क्या पड़ा है, बस वो पीने से काम करेगा। लेकिन जैसे इंसान को पानी दो, पहले देखेगा पीने के काबिल है कि नहीं, पीने के लायक है कि नहीं। ये अक्ल सलीम है, वो अक्ल है। लेकिन सिर्फ पानी पीने तक अक्ल है, प्यास लगे तो पानी पियो, इतनी अक्ल है। मगर साफ पानी है कि नहीं, पीने के लायक है कि नहीं, ये तमीज इंसान करता है। तो इंसान जानवर से अफजल है एक दर्जे में। सारी चीजें जानवरों की इंसान में हैं, मगर एक दर्जे में इंसान जानवरों से अफजल है और वो है अक्ले सलीम। वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसानों की और जिन्नातों की मेजॉरिटी और बहुमती को जहन्नम में डालने का फैसला कर लिया है। हम इंसानों और जिन्नातों की अक्सरियत और बहुमती को जहन्नम में डाल देंगे। क्यों? मौला तूने इंसान बना के पैदा किया है और फिर जहन्नम में डाल देगा। कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। इनके पास दिलो दिमाग है, समझते नहीं। इनको हमने आंखें दी है मगर देखते नहीं। इनके पास कान है मगर सुनते नहीं। ये हमने इन्हें ताकतें दी है मगर उन ताकतों का इस्तेमाल नहीं करते। ना दिलो दिमाग से समझते हैं, ना आंखों से देखते हैं, ना कानों से सुनते हैं। उलाइका कल अनाम। अरे इन्होंने तो अपनी हालत ऐसी बना ली। अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, हमने तो बनाया था इंसान मगर ये तो जानवरों की तरह है। उलाइका कल अनाम, ये जानवरों की तरह है। बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से बदतर हैं। मैंने कहा मौला बदतर कैसे हो गए? तूने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, सारे मखलूक में सबसे ग्रेट और अफजल बनाया, और अब हमें जानवरों की तरह कह रहा है। कहा जानवरों की तरह? कहा अगर नहीं हो तो फिर सुनते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं। अजान हो रही है, तुम्हारे कानों पे जूई नहीं रेंगती कि बुलाने वाला कौन है, किसके घर से आवाज दी जा रही है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ऐ रोजी धंधे में अपनी कामयाबी तलाश करने वालों, ऐ दौलत और सरवत में कामयाबी और कामरानी ढूंढने वालों, ऐ दुनिया की दौलत जमा करने की हवस में कामयाबी और कामरानी ढूंढने वालों, दुनिया की ऐशो आराम और आसाइश में अपनी कामयाबी तलाश करने वालों, न दौलत में कामयाबी है,
न सरवत में कामयाबी है, न सरमाए में कामयाबी है, न जायदाद और प्रॉपर्टी की बहुतात में कामयाबी है। अगर कामयाबी चाहिए तो पुकारा जाता है मस्जिद से, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आजा खुदा की बारगाह में, कामयाबी देने वाला वो है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने नईमिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कामयाबी मिलती है तो अल्लाह के दर से मिलती है। कामयाबी देने वाला कोई है तो वो पाक परवरदिगार है, वो खालिके कायनात है, वो मालिक के कुल है जो कामयाब करना चाहता है। तो हमने देखा है कि तख्त पर बैठने वाला यजीद, लश्करों सिपाह वाला यजीद, ताकतो कुव्वत रखने वाला यजीद नाकाम हो गया और गर्दन कटाने वाले हुसैन कामयाब हो गए। गर्दन कटाया हुसैन ने मगर कामयाब हो गए। जो गर्दन बचाने वाले थे नाकाम हो गए, जो गर्दन कटाने वाले थे कामयाब हो गए। वो कामयाबी वो देता है, जब वो कामयाबी देने पर आता है तो शीश महल में रहने वाला अकबर, अपने आप को ग्रेट कहलवाने वाला अकबर नाकाम हो जाता है और हजरत मुजद्दिदे अल्फे सानी अपने झोपड़े में रहकर कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी देने वाला वो है। इसीलिए अजमेर की धरती पर राजा अपने राजमहल में रह के नाकाम और गरीब नवाज अपनी कुटिया में रहकर कामयाब हो गए। कामयाबी वो देता है। ये मत समझना कि दौलत में कामयाबी है, ये मत समझना कि सरमाए में कामयाबी है। न जाने कितने कारून आए चले गए, न जाने कितने फिरौन जन्म लिए चले गए, आज उनका जानने वाला कोई नहीं, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं, आज उनसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। मगर कुटिया में रहने वाले, एक झोपड़ी में रहने वाले, एक चटाई पे जिंदगी गुजारने वाले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आस्थाना देख ले, आज भी उनका गुंबद 750 बरस बाद भी चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये कामयाब हैं। जा मखदूम माहिमी में, ये कामयाब है। जाओ मौला हजरत हाजी अली की बारगाह में, ये कामयाब है। जाओ शेख बहाउद्दीन की बारगाह में, ये कामयाब है। कामयाब वो नहीं है जिसके पास सरमाए की बहुतात हो, दौलत के अंबार हो, तख्तो ताज हो, हुकूमत वाला हो, बल्कि कामयाब वो है जिसे अल्लाह कामयाब बनाता है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूं कि जानवर तो मस्जिद जाते नहीं जाते ना, और अगर हम भी ना जाएं तब, हम भी रुख ना करें तब, तो अल्लाह कहता है उलाई का कला नाम, ये तो जानवरों की तरह है, ये भी जानवर हैं, जानवरों की तरह ही हो गए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, मखलूकात में सबसे ग्रेड बनाया, सबसे अफजल बनाया, और हम वो काम करें जो जानवर का है? नहीं। हमारे पास अक्ले सलीम है ना। अब अक्ले सलीम है तो फिर इबरत हासिल करो, अक्ले सलीम है तो सबक लो ना। तुम सबक क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने इस दुनिया को जाए इबरत बनाया है, इस दुनिया में को जाए इबरत बनाया। तुम क्या समझते हो? तुमने बंगला बना लिया, ये बंगला हमेशा रहने वाला है। तुमने मकान बना लिया, ये मकान हमेशा रहने वाला है। तुमने हवेली बना ली, ये हवेली हमेशा रहने वाली है। तुमने दौलत जमा कर ली, ये दौलत हमेशा तुम्हारे पास रहने वाली है? नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है, अगर अक्ले सलीम है तो सोच, न जाने कितने करोड़पति और न जाने कितने राजा महाराजा आए, आज उनको जानने वाला कोई नहीं, उनके नाम को पहचानने वाला कोई नहीं है। दोस्तों न दौलत का, ये दुनिया अल्लाह ने बनाया ही इसीलिए है कि इसे फना होना है, इसे ख़त्म होना है। इसीलिए एक जगह हदीस पाक का मफहूम एक शायर, अरबी शायर ने बयान किया था, लकुम मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लदू लकुम मलकुन युना अला या साकिनल कसरिल मुअल्ला सतुदफनु अन करीबिन फी तुराब लकुम मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लदू लिल मौत वबनु लिल खराब।
यानी एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से रोजाना निदा देता है, रोजाना आवाज देता है, आए ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वालों, आए ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहने वालों, आए ऊंचे फलक बोस इमारतों में रहने वालों, आए मार्बलाइज्ड बिल्डिंगों में बसेरा करने वालों, आए मखमली कालीनों पर रातों दिन गुजारने वालों, सतुद फनो अन करीबिन फित तुराब, रह लो जितने दिन रहना है, लेकिन तुम्हें एक दिन मट्टी में दबा दिया जाएगा, मट्टी में दफन कर दिया जाएगा, इसी खाक में तुम्हें मिला दिया जाएगा। और फिर वो फरिश्ता कहता है कि लकुम मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन, वो फरिश्ता रोज आवाज देता है, लदू लिल मौत वबनू लिल खराब, अगर पैदा हुए हो मरने के लिए तैयार रहो, और अगर तुमने घर बनाया है वीरान होने के लिए तैयार रहो। देखो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आज जो किले हैं खंडर बन गए, खंडर बने कि नहीं? बड़े बड़े किले, बड़े बड़े राजमहल, जहां तूती बोला करती थी, जहां नक्कारे बजा करते थे, जहां बादशाह के लिए शहनाइयां बजती थी, आज जाके देखो कौवे उड़ रहे हैं, खत्म। तो ये देख के सबक नहीं लेते? ये देख के तुमने सबक नहीं लिया? इस देख के तुम, ये सब देख कर तुमने इबरत हासिल नहीं की? तुम्हें इबरत हासिल करनी चाहिए। ये दुनिया जाए इबरत है। तो मरने के बाद कफन पहनाया जाता है, पहनाया जाता है ना, और कफन पहनाने के बाद आखिरी दीदार कराया जाता है। सभी देखते हैं ना, जब यानी नहला धुला कर उसे कफना कर डोली में सजा दिया जाता है, जनाजे में रख दिया जाता है, फिर उसके चेहरे को खोल कर बोलते आओ भाइयों दीदार कर लो, आओ भाइयों आखिरी बार चेहरा देख लो। क्यों दिखाया जाता है? इसको दिखाने के पीछे राज क्या है? क्यों दिखाया जाता है? क्या मरने के बाद वो खूबसूरत हो गया? मरने के बाद उसकी सुंदरता बढ़ गई? मरने के बाद उसकी ब्यूटी रेस बढ़ गई? क्या मरने के बाद उसके चेहरे पे चमक आ गई? आखिर दिखाते क्यों हैं? और ये आखिरी बार देख लो, आखिरी बार चेहरा देख लो, कफन पहनाकर जनाजे में लेटाकर आखिरी बार चेहरा दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? दिखाने के पीछे कारण, दिखाने के पीछे वजह बताना मकसूद ये है, ऐ जिंदा लोगों, ऐ दुनिया की तलब में, दुनिया की हवस में रातों दिन एक करने वालों, इसको देखो रात दिन लगा रहा दुनिया कमाने में, दुनिया जमा करने में, दौलत जमा करने में, सरमाया जमा करने में, कोठी पे कोठी, बंगले पे बंगला, मकान पे मकान, जायदाद पे जायदाद लेता रहा। आज देखो एक कफन पहनकर इसे लिटा दिया गया, इसके चेहरे को देखो और ये सोचो एक दिन तुम्हें भी इसी तरह लिटाकर लोगों को दिखाया जाएगा। ये सबक के लिए दिखाया जाता है, मजे के लिए नहीं, अच्छे के लिए नहीं। इसीलिए तो मेरा इमाम, इमामे इश्क मोहब्बत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आला हजरत फाजिले बरेलवी ने इसको नात में इस तरह नक्शा खींचा, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गुलशने नईमिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी कभी अपनी तसव्वुर की आंख में या तसव्वुर के आईने में, अपने ख्यालों के आईने में अपने आप को यह भी सोचकर देखा कि मैं कफन में कैसा लगूंगा। वो भी तो एक लिबास है, और वो लिबास पहन के हमें कब्र में जाना है, वो लिबास पहन के हमें रसूल का दीदार करना है, वो लिबास पहन के हमें कब्र में उतरना है। तो कभी तसव्वुर में, ख्याल में भी अपने आप को सोचा कि मैं कफन में कैसा लगूंगा। और जो ये सोचते हैं ना, फिर उनसे गुनाह नहीं होते, वो नाफरमानी नहीं करते। जो कफन को याद रखे, जो मौत को याद रखे, जो कब्र को याद रखे, जो अपनी मौत को याद करे, वो फिर गुनाह नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करेगा।
क्यों? इसलिए कि उसे ख्याल है एक दिन मुझे मरना है। तो जब ये ख्याल होगा किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी के ताल्लुक से उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। बस यही तो इस्लाम ने बताया है, मौत को याद करते रहो, इसलिए कि मौत को याद करोगे आखिरत याद रहेगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए दोस्तों ये दुनिया जाए इबरत है, ये दुनिया सबक हासिल करने की जगह है। यहाँ एक दूसरे को देखकर सबक लेना चाहिए। एक आदमी अच्छा भला था, अभी हमसे बातें कर रहा था, मगर उसके बाद हमने देखा कि घर गया और सुबह जब सोया तो सोता ही रह गया, उठ ही नहीं पाया। हमने उससे सबक नहीं लिया, हमने उससे इबरत हासिल नहीं की कि भाई जैसे वो सोया सोता रह गया कहीं हम भी ना सोते रह जाएं। इसलिए आज ही से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाएं, पता नहीं मौत कब आ जाए। ये जिसके दिल में, जिसके दिमाग में ये बात आए वो अक्ले सलीम वाले हैं, वो अक्ले सलीम वाले हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें बनाया है अक्ले सलीम वाला, तो जानवरों से एक दर्जा आप ऊपर अक्ले सलीम है ना। अच्छा, अब इंसानों में सब है, आप भी हैं, मुनाफिक भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, नसारा भी हैं, अहले हुनूद भी हैं, सभी हैं, सभी इंसान हैं। इंसान तो सब है, मगर इंसानों में फिर कुछ लोग साहिबे ईमान, तो इंसानों से बड़ा मर्तबा साहिबे ईमान का। अच्छा, साहिबे ईमान आप भी हैं, साहिबे ईमान हम भी हैं, साहिबे ईमान हाजी अली भी हैं, साहिबे ईमान मखदूम माहिमी भी है, लेकिन फर्क क्या है? हम साहिबे ईमान हैं, वो साहिबे विलायत भी हैं। तो इंसान से एक मर्तबा ऊंचा साहिबे ईमान, साहिबे ईमान से ऊंचा मर्तबा साहिबे विलायत, अब विलायत से ऊंचा मर्तबा सदाकत, सदाकत से ऊंचा मर्तबा शहादत, शहादत से ऊंचा मर्तबा नबूवत, नबूवत से ऊंचा मर्तबा रिसालत, और रिसालत से ऊंचा मर्तबा उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल से ऊंचा यानी सबसे ऊंचा मर्तबा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन। सबसे ऊंचा मर्तबा किसका हुआ? हमारे नबी का। नबी के नीचे उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल के नीचे 313 रसूल, 313 के नीचे 1,24,000 नबी, 1,24,000 नबी के नीचे सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन, वली, वली से नीचे साहिबे ईमान, साहिबे ईमान से नीचे इंसान, इंसानों से नीचे जानवर। ये तरतीब देख लिया ना आपने। अब मुझे बताइए, मुझे एक चीज बताइए, हमारे में और जानवर में कितना फर्क है? बोलो, बात समझ में आ रही? इंसानों और जानवरों में कितना फर्क है? एक। जानवर से एक दर्जा ऊंचा इंसान, और नबी खातिमुन नबीन कितने दर्जे? कितने दर्जे? नबियों से भी ऊंचा, रसूलों से भी ऊंचा, उलुल अज़्म रसूल से भी ऊंचा मर्तबा हमारे नबी का है। कितना ऊंचा मर्तबा? आज तक कोई जानवर, कोई गधा ऐसा मिला जो कहे मैं इंसान के बराबर हूं? बोलो यार, कोई जानवर मिला जो दावा करे कि मैं इंसान की तरह हूं? नहीं है ना। तो एक जानवर इतना लिहाज करता है कि जब हम एक दर्जा नीचे हैं तो नीचे ही रहना चाहिए, ऊंचे वाले का मुकाबला नहीं करना चाहिए। तो एक दर्जा जानवर नीचे है, वो कभी ऊंचे वाले की बात नहीं करेगा, न उसके बराबर आने की बात करेगा, न उसके ऊपर तनकीद करेगा, न उसके ऊपर उंगली उठाएगा। मगर ये इंसान कैसा जानवर है यार, इतने दर्जा नीचे है और इतने ऊंचे दर्जे वाले पर उंगली उठाता है। वाह वाह, इतने ऊंचे दर्जे वाले पर उंगली उठाता है, शर्म नहीं आती? ये उंगली उठाना बता रहा है अक्ले सलीम नहीं है, बल्कि जानवर की तरह अक्ल है। बात समझ में आ रही? मैं सिर्फ इशारों में बात करके आगे बढ़ूंगा।
मैं सिर्फ इशारों में बात करूंगा कि देखो, अगर इतने ऊंचे मर्तबे वाले पर उंगली उठाई जाए, कम से कम अपना कद तो देख ले, अपनी हैसियत तो देख ले, अपनी औकात तो देख ले, उसके बाद बात की जाती है। जो नबी इतने ऊंचे मर्तबे वाला हो, भला उस पर कैसे एतराज किया जा सकता है, उस पर कैसे उंगली उठाई जा सकती है? और अगर कोई उठाता है तो फिर वो इंसान के दायरे से बाहर है, उसे जानवरों में शुमार किया जाएगा। बात समझ में आई? तो दोस्तों, इतना ऊंचा मर्तबा रखने वाला नबी, इतने ऊंचे मकाम रखने वाला नबी, हमारा नबी, आपका नबी, हम सब का नबी, हम सब का रसूल, आज इसी महीने की 12वीं शब को मक्के की सरजमीन पर पैदा होता है, तशरीफ लाता है। और जब वो आता है तो जनाब आली आलम ये था, अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली, नबी के दादा, जो काबे में मौजूद थे, मगर उन्होंने देखा काबा आमिना के घर की तरफ झुका है, काबा आमिना की घर की तरफ झुका, फिर सीधा हो गया। अभी ये सोच ही रहे थे कि ये झुकने का मकसद क्या है, इतने में खबर आई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे, मुजद्दिने दीनो मिल्लत पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तुम झुकते हो काबे की सिमत, मगर मेरे नबी पैदा हुए तो काबा झुका था मेरे नबी के घर की सिमत। वो काबे का काबा है, वो काबे का काबा है। बहरहाल इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किबला किसे कहते हैं और काबा किसे कहते हैं, और काबे को किबला बनाने वाला कौन है, काबे को किबला किसने बनाया? वो नबी जो सारे नबियों का। अच्छा, एक बात और बता दूं, पहले के जो अंबिया थे ना, उनका एरिया था, कोई खानदान का नबी, कोई एक कबीले का नबी, कोई एक गांव का नबी, कोई एक जिले का नबी, कोई एक सूबे का नबी, कोई एक स्टेट का नबी, कोई एक परिवार का नबी। यानी इस तरह नबी आते रहे। कभी एक नबी आया, एक कबीले का नबी है, दूसरा नबी आया, ये पूरे गांव का नबी है, तीसरा नबी आया, ये पूरे शहर का नबी है, ये पूरी तहसील का नबी है, कोई आया, ये पूरे जिले का नबी है। यानी नबी आते रहे, मगर वो उनका दायरा, उनका जो दायरा था वो सीमित था, उनका जो दायरा था वो लिमिटेड था। एक गांव, एक करिया, एक शहर, एक कौम, एक कबीला, इस तरह वो नबी आते थे। मगर मेरा नबी जब आया, मेरा रसूल जब आया, ऐलान करते हुए आया, उर्सिलतो इलल खल्क़े काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बनकर आया हूं। मैं जमीन का भी नबी हूं, मैं आसमान का भी नबी हूं, मैं चांदो सूरज का भी नबी हूं, मैं सितारों का भी नबी हूं, मैं कहकशा का भी नबी हूं, मैं सारे सैयारों का नबी हूं, मैं सारी कायनात का नबी हूं, जन्नत का भी नबी हूं, जहन्नम का भी नबी हूं, अर्श कुर्सी का भी नबी हूं, लौह कलम का भी रसूल हूं। मैं सारी कायनात का रसूल बनकर आया हूं। यहां तक के मैं नबियों का भी रसूल हूं, रसूलों का भी रसूल हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने नईमिया कमेटी जिंदाबाद। इसीलिए उठाओ तारीख, उठाओ रवायतें। हजरत आदम के मानने वालों का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह के मानने वालों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। हजरत मूसा के मानने वाले को कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत दाऊद के मानने वालों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। हजरत इब्राहिम के मानने वालों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह।
हजरत इस्माइल के मानने वालों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत दाऊद के मानने वालों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद व खलीफतुल्लाह। हजरत ईसा के मानने वाले क्या पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मगर उठा के तारीख देखो, ये सारे नबी और सारे रसूलों का कलमा क्या था? तो जवाब मिलता है हर नबी हर रसूल का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के। अच्छा, सारे नबी पढ़ते थे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हमारे रसूल का कलमा क्या था? हमारा नबी क्या पढ़ता था? हमारे नबी का कलमा क्या था जानते हो? हमारे नबी का कलमा है, हमारा भी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। कलमा नबी का पढ़ सकते हो? बोलो, है हिम्मत किसी में जो ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ? जहाँ तुमने ये कलमा पढ़ा और अपने आप का कलमा तुमने ये बना लिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वहीं इस्लाम कहेगा अब तक तो तू मुझ में था, अब तू मुझ में नहीं है, तू खुद ही इस्लाम से बाहर हो गया, तो खुद ही दीन से बाहर हो गया, तो खुद ही इस्लाम से बाहर हो गया, तुझ पे फतवे लग जाएंगे। इसलिए कि तुम नबी का पढ़ा हुआ कलमा नहीं पढ़ सकते, तो फिर बराबरी कैसी? किस मामले में बराबर, किस मामले में लेवल? नबी का कलमा पढ़ने की ताकत नहीं, न नबी का कलमा पढ़ने की इजाजत है। बहरहाल हमारा और आप सबका कलमा वही है जो सारे नबियों का कलमा था, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और वो रसूल, अब मैं कल इंशाल्लाह ये वजाहत करूंगा कि हजरत आदम का कलमा सफ़ीउल्लाह क्यों, हजरत नूह का कलमे में नजीउल्लाह क्यों, हजरत इब्राहीम के कलमे में खलीलुल्लाह क्यों, इस्माइल के कलमे में ज़बीहुल्लाह क्यों? हालांकि ये सब रसूल हैं। हजरत नूह रसूल, हजरत दाऊद रसूल, हजरत मूसा रसूल, हजरत जितने कलमा मैंने पढ़ के सुनाया ना, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, ये सब रसूल हैं। तो इनके कलमे में रसूलुल्लाह क्यों नहीं? सफ़ीउल्लाह, नजीउल्लाह, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह। हमारे नबी के कलमे में रसूलुल्लाह। कल इंशाअल्लाह इस पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।